और अब आप देखिए तस्वीर, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और इसके साथ ही भूटान के किंग के साथ साथ मॉरिशस के विदेश मंत्री भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए खासतौर पर भारत आए हैं। और हमने कल ये भी देखा था रानिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचे थे और दुनिया भर के जो तमाम बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम किया है, उन सभी ने अपनी जो संवेदनाएं हैं, श्रद्धांजलि है, वो अर्पित की है, तमाम माध्यम से भेजी है। और इस वक्त रक्षा मंत्री अमेरिका की तरफ सिंह से भी वो संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की गई हैं। और नहीं भूलना चाहिए हमें किस तरीके से 2010 में बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी तरफ से इस बात का बाकायदा जिक्र किया गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को एक बेहतरीन नेतृत्व देने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से किया गया। और देखिए किस तरीके से अब एक एक कर जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आगे बढ़ रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से वो शोक संदेश आ रहे हैं, वो संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि एक बेहद काबिल शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी काबिलियत के दम पर अपने लिए जगह बनाई, जिसने अपनी काबिलियत के जोर पर यह मकाम हासिल किया कि न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया उनका लोहा मानती थी और पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती थी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्याएं जो देश के सामने वही दुनिया के सामने, और उन समस्याओं से मिलकर लड़ने की जरूरत और जिनका समाधान ढूंढने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अलग तरीके की राजनीतिक मिसाल पेश की। क्योंकि विकास वो मानते थे कि उसका लक्ष्य सिर्फ ग्रोथ नहीं हो सकता है, बल्कि ग्रोथ का जो लक्ष्य है वो होना यह चाहिए कि आप किस तरीके से बेरोजगारी खत्म करें, आप किस तरीके से गरीबी खत्म करें, आप किस तरीके से भुखमरी की समस्या से लोगों को उबारें। और उसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं इस समय श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और इस बीच आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से न सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उनके घर पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। एक वीडियो मैसेज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साझा किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को दोहराते नजर आए कि एक राष्ट्र के रूप में यह हम सब के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विनम्रता, सौम्यता, बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। और जिस तरीके से व्हील चेयर पर पहुंचे थे वो वोट डालने के लिए 2023 में राज्यसभा में, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस मौके पर किया गया कि कैसे उन्होंने जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसका पूरा ख्याल रखा और इस उम्र में भी, सेहत की इस नाजुक हाल में भी वो अपना कर्तव्य जो है वो निभाते हुए नजर आए, भले उसके लिए उन्हें व्हील चेयर पर बैठकर आना पड़ा हो संसद भवन। और ये आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद इस रूप में किया गया कि मनमोहन सिंह ने साहसपूर्वक देश को महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर में संभाला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।